चाहेंगे कि आप कन्या राशि वालों के बारे में बताएं कि आने वाला 2026 उनके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले उन्हीं के स्वास्थ्य से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कन्या राशि की बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कन्या राशि सबसे अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेगी। और कन्या राशि में एक बात सबसे मान के चलो कि आपकी राशि में थोड़ा अलग सा माहौल रहेगा, अलग सा माहौल रहेगा। और पाप की दृष्टि से आपकी राशि इस साल सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी। पाप और पुण्य का बड़ा असर पड़ेगा। आप कन्या राशि के हैं तो आप कोशिश करें ज़्यादा दोस्तों पर निर्भर ना रहें, और आप कोशिश करें कि कोई भी काम स्वतंत्र के आधार पर करें, आज़ादी के तौर तरीके से करें। आपके जीवन में खुशबू, खूबसूरती और बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिखे हैं जो ये बताती हैं कि आपको बच्चियों से, छोटे बच्चों से प्यार करना चाहिए। अगर आप इस साल में छोटे बच्चों से प्यार करते हैं, छोटे बच्चों का ध्यान करते हैं, फिर आपको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ लो कि बच्चों की सेवा, बच्चों का ध्यान जो है आपके कैरियर को डेवलप करता है, आपको उन्नति की तरफ ले जाता है। और अगर कोई एक छोटा सा रास्ता आपको उन्नति की तरफ ले जाए, फिर तो दोस्तों कहना ही क्या। फिर तो ये समझो कि बहुत सारी चीज़ें जो है सोने पे सुहागा है। और जब बहुत सारी चीज़ें सोने पे सुहागा है तो इसका मतलब साफ है कि आपका जो जीवन है एकदम नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा है और अच्छा मानने वाला है। बिल्कुल, यानी आपका स्वास्थ्य अगर आपको अच्छा रखना है इस आने वाले साल में, वैसे तो आपके लिए ये साल अच्छा है ही, बस आपको छोटे बच्चों से थोड़ा सा नजदीकियां बढ़ानी है तो वो सोने पे सुहागा वाला काम करेगा, जैसा कि गुरुजी ने कहा। तो गुरुजी, करियर की दृष्टि से कन्या राशि वालों के लिए अगर इस साल की हम बात करें, नए साल की, तो कैसा रहेगा? करियर में बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटी सामने आएगी इस साल में। आपको शुरू के 2 महीने की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन उसके बाद आपको हैरानी होगी कि नई नई चीज़ें, नए नए प्रयोग आपके जीवन में आएंगे और वो इतने कामयाब रहेंगे कि आपको लगेगा कि ये साल मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा है। देखो, अगर किसी नए काम की शुरुआत होती है या किसी नई बात की शुरुआत होती है या नए बिजनेस की शुरुआत होती है, तो ये समझ लो कि वो फिर आपकी राशि से शुरू होती है। और आपकी राशि पर जो चीज़ शुरू होती है उसमें सारा का सारा श्रेय आपकी पत्नी की किस्मत से जाता है या आपकी माँ की किस्मत से जाता है। लेकिन ये साल जो है आपको, ये साल अपनी किस्मत से आपको आगे धकेलेगा, आगे बढ़ाएगा और आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आप चाहें तो वाहन ले सकते हो। वाहन लेना सबसे ज़्यादा शुभ रहेगा आपको। यदि आप वाहन खरीदते हैं तो ये समझ लो कि आपने अपने जीवन की एक अच्छी चीज़ को छू लिया। जैसे कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ को विश मानकर उसको छूते हैं, भगवान का स्पर्श करते हैं या माँ का, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ, ये ज़रूर है, आधा साल अच्छा रहेगा, आधा साल धक्का मुक्की में जाएगा। पर ध्यान रहे कि जो आधा साल है उसको आप दान पुण्य भंडारे से जोड़ दें और पूजा पाठ से जोड़ कर रखें। फिर किसी चीज़ की कोई कमी आपके जीवन में नहीं है। आपको करियर के लिए, आपको अपने आप के लिए महा उपाय भी करना पड़ेगा। महा उपाय है कि आप रोज़ चंदन का पाउडर काले तिल कपूर के साथ जलाकर घर में घुमाएं। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। ऐसा करने से सब अच्छा रहेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका लकी नंबर 1 है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके घर में यदि आप अपने वाइट कपड़े अपने शरीर पर धारण करेंगे तो उससे आपका ऑरा बढ़ेगा, उससे आपका मन अच्छा रहेगा और आपकी ज़िंदगी में जो है शुभ कर्म बनते चले जाएंगे। बिल्कुल, यानी लकी नंबर भी गुरुजी ने आपको बताया, लकी कलर भी आपको बताया, और सबसे बड़ी बात तो ये साल प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन थोड़ा सा समस्या ये है कि आधा साल आपका बहुत अच्छा रहेगा, आधे साल में थोड़ी समस्याएं आएंगी, और उस समस्या का समाधान भी आपको बताया कि आपको दान पुण्य करते रहना है, यानी दान देते रहिए, पुण्य कमाते रहिए। इससे आपका वो जो बचा हुआ आधा साल है वो भी काफी अच्छा जाने वाला है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है गुरुजी इनके लिए कि इनके संबंध, रिश्ते कैसे रहेंगे आने वाले साल में? इनके रिश्तों की बात करूं तो सच में कन्या राशि वालों को रिश्ते बनाने आते हैं। आपके रिश्ते आपकी पहचान रहेंगे। आप में कुछ ऐसा टैलेंट है
किसी की सेवा करते हैं दिल से, किसी की मदद करते हैं दिल से, किसी के काम आते हैं दिल से, किसी को प्यार करते हैं दिल से। अब सब कुछ दिल से हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप दिलदार व्यक्ति हैं और अच्छे व्यक्ति हैं। आप में कहीं कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। बस परमात्मा में लीन हो जाओ और आने वाले समय का आनंद लो। बिल्कुल। और कोई ऐसी सावधानी जो इनको बरतनी चाहिए इस साल खास तौर पर? कोई सावधानी नहीं है दोस्तों। बस हो सके तो ज़्यादातर दूसरों पर विश्वास ना करें। कई बार होते हैं ना कि कुछ मिलकर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, मिलकर ये कर। आपकी किस्मत अच्छी है, लेकिन आप किसी के साथ मिल जाओगे तो उसकी किस्मत कैसी है ये जांचना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है किसी व्यक्ति की वजह से आप किसी मुसीबत का शिकार बन जाए या निवाला बन जाए।